बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की कोशिश करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इस्लामियात में सित्ता क्या है? ये 6 ऑथेंटिक बुक हैं। हदीस की 6 ऑथेंटिक बुक्स को सित्ता कहा जाता है। सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जामे तिर्मिज़ी है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन अल नसाई है एंड सुनन इब्न माजा है। ये 6 हदीस की बुक्स हैं जिनको सित्ता कहा जाता है। ठीक है, इनकी कंपाइलर सही बुखारी के हज़रत इमाम बुखारी हैं, सही मुस्लिम के इमाम मुस्लिम हैं, इमाम जामे तिर्मिज़ी के इमाम अबू ईसा जिनको इमाम तिर्मिज़ी भी कहा जाता है, सुनन अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद हैं, सुनन अन नसाई के कंपाइलर इमाम अबू दाऊद हैं एंड सुनन इब्न माजा के इमाम अबू बिन अब्दुल्लाह हैं। ठीक है, ये 6 हैं। सित्ता इनको कहा जाता है। ये सवाल आता है कि सित्ता कितने बुक्स हैं या सित्ता कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, इमाम बुखारी के बारे में सवाल आता है, जैसे इमाम बुखारी का रियल नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, ये रियल नेम है इमाम बुखारी का। ये सवाल पहले भी आ चुका है। और कहाँ पे है रेस्टिंग प्लेस उनकी? उज़्बेकिस्तान में है उनका जो है मकबरा। इमाम अबू दाऊद ये टीचर है इमाम तिर्मिज़ी के, ये सवाल भी आ चुका है। फर्स्ट अथॉरिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ अहादीस की फर्स्ट अथॉरिटी इमाम मालिक है। तो ये सवाल चंद आ चुके हैं हदीस के बारे में। नेक्स्ट है जी फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। तो फंडामेंटल ऑफ इस्लाम में पता है क्या है? मोनोथीज्म। ठीक है जी, सलात, फास्टिंग, ज़कात एंड हज, ये मेन फंडामेंटल हैं इस्लाम के। सूरह जिनके नेम से जो है सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है, सूरह हूद है, सूरह इब्राहिम है, सूरह नूह है और सूरह मोहम्मद है। ये टोटल 6 सूरह हैं जो प्रॉफिट्स के नाम पे हैं। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल इनसे रिलेटेड हैं, जैसे 25 प्रॉफिट्स के नाम मेंशन है होली कुरान में। 25 जो है प्रॉफिट्स हैं उनके नाम मेंशन है कुरान मजीद में। कुरान मजीद में 114 मरतबा 114 टाइम बिस्मिल्लाह कुरान मजीद में आई है। ठीक है, ऐसी सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है वो सूरह तौबा है। और 2 मरतबा बिस्मिल्लाह सूरह नमल में आई है। हजरत मूसा के मोस्ट इन द टाइम, मतलब सबसे ज्यादा नाम अगर किसी नबी का आया है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। 126 टाइम आया है कुरान मजीद में। ज़ैद बिन हारिस ये ओनली सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में मेंशन है। इस सहाबी का ज़ैद बिन हारिस, और ये कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में मेंशन है इनका नाम ज़ैद बिन हारिस का। ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, इस्लामियात से आते हैं। तौरेत जिसको हम कहते हैं, ये रिवील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे रिवील हुआ था। तौरेत की जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखा गया था, हिब्रू है। फर्स्ट रिवील है, ये पहला कुरान जो होली बुक है यही रिवील किया है। तौरात का मतलब है लाइट। जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, रिवील हुआ था। लैंग्वेज हिब्रू है इनकी। जबूर का मतलब है पीसेस, जबूर का मतलब पीसेस है। तौरात का मतलब लाइट है। इंजील है थर्ड बुक, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, रिवील हुआ था। और अरमेक लैंग्वेज है। इंजील का मतलब है गुड न्यूज। कुरान मजीद फोर्थ होली बुक है और ये रिवील हुई थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अरबिक लैंग्वेज में। एंड टाइटल जो था कुरान मजीद का ह्यूमन था, और कुरान मजीद का मतलब है टू रिसाइड। ओके जी, कुरान मजीद की ये टोटल सूरह अगर हम देखें 114 हैं, जिसमें 86 मक्की हैं और 28 मदनी सूरह हैं। 558 रुकू हैं, सजदे 14 हैं, 7 स्टेजेस हैं कुरान मजीद में। लॉन्गेस्ट सूरह बकरा है, शॉर्टेस्ट सूरह कोसा है। सब्जेक्ट जो है इंसान है, मेन है। ठीक है, होली कुरान में ये सवाल आ चुका है। रिवील कब हुआ था? 22 साल 5 महीने और 14 दिन, तकरीबन 23 साल में कुरान मजीद रिवील हुआ था। कब हुआ था? फर्स्ट वही आई थी 17 रमजान को 610 एडी में। फिर अशरे मुबशरा को देखते हैं। अशरे मुबशरा ये 10 सहाबी हैं, 10 सहाबी हैं जिनको बशारत हुई थी जन्नत की। अशरे मुबशरा को आपको याद रखने हैं, 10 सहाबियों के नाम इंटरव्यू में भी पूछ चुके हैं ऑलरेडी एसपीएससी के में, तो आपको ये याद होने चाहिए। हजरत अबू बकर है, तो हजरत उस्मान है, हजरत उमर है, हजरत अली है। ये 4 तो पहले खलीफा हैं। उसके बाद हजरत अबू तलहा है, हजरत जुबैर बिन अवाम है एंड हजरत अबू उबैदा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत साद बिन अबी वकास है और हजरत साद बिन जैद है। ठीक है जी, तो ये 10 सहाबा हैं जिनको बशारत हुई थी जन्नत की। इनको कहते हैं अशरा मुबशरा। ये 10 के नाम आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं मैन ऑफ अल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कैलिफ ऑफ अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं स्पीकर ऑफ अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अल्लाह का दोस्त, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं सेक्रीफाइस ऑफ अल्लाह, हजरत अबू बकर को कहा जाता है सिद्दीक ऑफ अल्लाह, उस्मान रज़ी अल्लाह को कहते हैं जुन्नूर, हजरत अली रज़ी अल्लाह को कहते हैं लायन ऑफ अल्लाह, डोर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अल्लाह का शेर खुदा जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा इल्म का दरवाजा। हजरत अमीर हमजा को कहते हैं लीडर ऑफ मेटर्स। हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। हजरत अयूब अंसारी को कहा जाता है होस्ट ऑफ प्रॉफिट। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है मुअज़्ज़िम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अमीर मुआविया को कहा जाता है राइटर ऑफ रिवीलेशन। हजरत हसन बिन साबित को कहते हैं पोएट ऑफ हजरत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गजवा बदर, अब ये जो मेन इंपोर्टेंट गजवा है उनके बारे में देखते हैं। तो गजवा बदर 17 रमजान 2 हिजरी को हुई थी। मुस्लिम 313 हैं, कुफार 1000 हैं। 14 मुस्लिम गजवा बदर में शहीद हुए थे। ठीक है जी, गजवा बदर को कुरान मजीद में सूरह अनफाल और सूरह हज में मेंशन किया गया है एज अ फुरकान। हज़रत उस्मान ने जंग बदर में हिस्सा नहीं दिया था। उस टाइम जो लीडर थे कुफार के अबू जहल थे। गज़वा और दूसरा गजवा था, ये 7 शवाल को 3 हिजरी में हुआ था। तो ये गजवा बदर 2 हिजरी में था, 17 रमजान को। ये हिजरी याद करना है, ठीक है। और गजवा ओहद 3 हिजरी में था। इसमें मुस्लिम 700 मुस्लिम थे और 3000 कुफार थे। इस जंग में टोटल मुस्लिम 70 मुस्लिम शहीद हो चुके थे। यहाँ पे आर्चर 50 भी थे, ठीक है जी। और इसी जंग में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दांत लॉस्ट किए थे
تھے، ان کے 4 دانت جو ہیں شہید ہوئے تھے۔ اس ٹائم لیڈر کے کفار کے ابو سفیان تھے۔ احد کیا ہے؟ ایک ماؤنٹین کا نام ہے، ایک ماؤنٹین تھا۔ غزوہ خندق یہ 5 شوال 5 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس میں 3000 مسلم تھے اور 10,000 کفار تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہا جاتا ہے، بیٹل آف غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ احزاب غزوہ خندق کو کہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے یہ ڈچ جو ہے خندق کی جو سجیشن دی تھی ڈچ کی، حضرت سلمان نے دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ڈچ کو ڈگنگ کرنے کے ٹائم پہ 6 دن لگ گئے تھے مسلمانوں کو کھدائی کے کرنے کے لیے، اور اس ٹائم بھی لیڈر تھا کفار کا ابو سفیان، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ غزوہ خندق کے ٹائم پہ 4 پریئر جو ہے نہیں پڑھ پائے تھے، لاسٹ ہو گئی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پریئر غزوہ خندق پہ۔ اور غزوہ احد پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دانت جو ہیں شہید ہوئے تھے۔ کوئی غزوہ خیبر ہے، یہ محرم 7 ہجری کو ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی، اور جو جوز تھے یہودی تھے ان کی 10,000۔ اسی جنگ میں، جنگ خیبر میں جو ہے گدھے کے گوشت کھانے پہ پابندی لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ کتنے دنوں میں خیبر کو کیپچر کیا گیا تھا؟ 20 دنوں میں۔ زکوٰۃ کا لٹرلی میننگ جو ہے پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ 3rd پلر ہے اسلام کا، اور یہ زکوٰۃ کمپلسری ہوا تھا 2 ہجری میں، فرض کیا گیا تھا زکوٰۃ کو۔ کس نے کہا تھا؟ یہ سوال آ چکا ہے پہلے MCQs کے، صلاۃ اور زکوٰۃ میں ڈفرنس جو ہے کوئی نہیں ہے، کس نے کہا تھا؟ حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور زکوٰۃ قرآن مجید میں 32 ٹائم 32 مرتبہ جو ہے ذکر آیا ہے، مینشن کیا گیا ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ورڈ۔ اور اس کے بعد جہاد جو کیا تھا زکوٰۃ کے ایشو پہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اچھا، جو زکوٰۃ کو یقین نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے، پر جو زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی گولڈ پہ 7.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، چاندی کا 52.5 تولہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جانوروں پہ بھی ہے، جیسے کیمل 5 کیمل پہ آپ کو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور گوڈس جو ہیں بکریوں 40 بکریاں ہیں تو آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح شیپس بھی 40 ہیں، کاؤز مطلب گائے یا بھینسیں آپ کے پاس اگر 30 سے 40 ہیں تو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلز بھی 30 سے 40 ہیں، بفیلوز بھی 30 سے 40 ہیں۔ زکوٰۃ از اے ٹریجر آف اسلام، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ زکوٰۃ مکی صورت میں کتنی مرتبہ ٹوٹل زکوٰۃ کا جو ذکر ہوا ہے 32 ٹائم ہوا ہے، تو 10 بار مدنی میں اور 22 بار مکی سورہ میں ذکر ہوا ہے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ یہ سوال آ چکا ہے۔ تو زکوٰۃ پیرنٹ کو نہیں دے سکتے، ہسبینڈ کو نہیں دے سکتے، وائف کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ صلاۃ میں نماز کسوف، اب ایک نماز خسوف ہے، KH جب آ جاتا ہے تو وہ خسوف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ KH والی جو نماز ہم پڑھتے ہیں خسوف، وہ مون ایکلپس چاند گرہن کے ٹائم پہ خسوف نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف ہے، یہ سولر ایکلپس کے بارے میں ٹائم پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقا ہے، یہ رین کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نمازیں ہیں اور ان کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک آتا ہی آتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نماز کب پڑھی تھی؟ جمعہ نماز فرسٹ ٹائم 1 ہجری کو پڑھی گئی تھی۔ فرسٹ عید پریئر فرسٹ ٹائم 2 ہجری کو پڑھی گئی تھی، اور عید کیا ہے؟ عید کی پریئر واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اب مسبق کہتے ہیں جو 1 رکعت کے بعد پہنچے، ان کو مسبق کہا جاتا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے ابنڈنٹ سلیپ، قعدہ، یہ قاعدہ اس کو کہتے ہیں، جب ہم صلاۃ میں اسٹریٹ بیٹھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اس عمل کو۔ جلسہ، یہ جو 2 سجدے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، پاز ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور جلسہ ایک واجب ہے۔ قیوما یا قوما کہتے ہیں رکوع میں جب ہم اسٹریٹ بیٹھتے ہیں، رکوع میں جا کے پھر اسٹریٹ ہوتے ہیں تو اس عمل کو قوما کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ا پرسن ہو پرفارم پریئر الون، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے ان کو منفرد کہا جاتا ہے۔ وضو میں ٹوٹل فرض ہیں 4، سنت ہیں 14۔ غسل میں 3 فرض ہیں اور سنت 5 ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے وضو اور غسل کے بارے میں، تو وضو میں ٹوٹل فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں، غسل میں 3 ہیں، اور سنت 14 ہیں وضو میں، اور غسل میں 5 سنت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سنت کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک موقدہ، دوسری غیر موقدہ، یہ 2 ٹائپ ہوتے ہیں سنت کے۔ تکبیر تشریق، یہ عید الاضحیٰ پہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ جمعہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ صلاۃ میں پڑھی جاتی ہے 1 بار۔ ٹو سٹ اسٹریٹ، یہ قاعدہ ہے جی، یہ فرض ہے قاعدہ۔ 2 پرسن جماعت کے لیے کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمعے کی جو نماز فرض ہوئی تھی مدینے میں، ٹھیک ہے۔ 5 صلاۃ کب کمپلسری بنی تھی؟ 10 نبوی کو، معراج کے ٹائم پہ 5 رکعتیں فرض کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صلاۃ کے 7 کنڈیشنز ہیں، نیا ہے، کورنگ عورہ ہے، پیورٹی ہے، کلیننس ہے، بینگ سین ہے، فیسنگ قبلہ ہے، اینڈ ٹائم آف پریئر ہے۔ تو یہ 7 کنڈیشنز ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے صلاۃ یا صوم، جس کو کہتے ہیں یہ روزہ فاسٹنگ۔ فاسٹنگ کا مطلب
क्या है, रोजे का मतलब है तो स्टॉप। ये सवाल आ चुका है आई थिंक। कब ये ऑब्लिगेटरी होता है, कब फर्ज हुआ था? 2 हिजरी में रोजे को फर्ज किया गया था। सूरह अल बकरा में रोजे की बारे में कमांड किया गया है। तरावी का मतलब है टू रेस्ट। बैटल बदर, बदर की जो जंग हुई थी 17 रमजान को हुई थी। नमाज तराविया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अरेंज की थी, मतलब हज़रत उमर ने पढ़ाई थी, स्टार्ट की थी नमाज तराविया। मंथ ऑफ रमजान को कहा जाता है सैयदुल शहूर। 5 days आर फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, यहाँ पे 5 ऐसे दिन हैं जो रोजे रखने के लिए मना किया गया है। तो फर्स्ट अशरा रमजान है, अशरा रहमत। सेकंड अशरा है अशरा मगफरत, और थर्ड अशरा है अशरा निजात। हज के बारे में, हज कुछ इंपोर्टेंट चीजें, जैसे हज का मतलब है टू एंटेन। हज कंपलसरी 9 हिजरी में हुआ था। ठीक, होली प्रॉफिट ने कितने हज पढ़े हैं? एक हज पढ़ा है 10 हिजरी में। तो हज के टोटल 3 टाइप्स हैं। वन तवाफ ऑफ काबा इज नोन एज, तो एक तवाफ को शूद कहा जाता है। तवाफ शूद से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। जमारात कितने हैं? 3 है टोटल। मास्क लोकेटेड मिना, मिना में जो मस्जिद है उसको खीफ कहा जाता है उसका नाम। तो यहाँ पे मीकात पे एहराम बांधा जाता है। कलमा तौहीद ये हज के टाइम पढ़ाया जाता है। ठीक, और जो सेक्रीफाइस होती है जानवर की वो मीना पे होती है। जमारात जहाँ पे पत्थर थ्रो किए जाते हैं जमारात पे, और ये कब से कर सकते हैं? 10 से 13 ज़ुल्हज के टाइम पे आप कर सकते हैं। मगरिब और इशा दोनों पढ़ाई जाती है मुजदलफा पे। मगरिब और इशा हज के टाइम एक साथ पढ़ी जाती है, और 9 ज़ुल्हज को ये पढ़ाई जाती है। योम अरफात, हज डे कहा जाता है। तो हज डे जो कहते हैं वो योम अरफात को कहते हैं। अरफात के टाइम जब लोग बैठते हैं अरफात के जबल पे, तो पिलग्रिम जो है अरफात से मुजदलफा जाते हैं, मतलब अरफात के बाद मुजदलफा जाते हैं हज करने हाजी। योम नहर ये सेक्रीफाइस डे को कहा जाता है, जानवरों की सेक्रीफाइस जब होती है। एक खुतबा दिया जाता है हज में सिर्फ। ठीक है, हज का एक ही खुतबा होता है। और हज का कमांड किस सूरह में आया है? कुरान मजीद में अल इमरान में आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 कैमल्स को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हज किया था, उसमें 63 कैमल्स को सेक्रीफाइस किया था। इसके साथ स्मॉल पीस ऑफ लैंड बिटवीन रुकने इस्लाम एंड रुकने यमानी, उसको कहा जाता है हतीम। जो है काबतुल्लाह के अंदर ये जो कॉर्नर्स हैं उनको, इनके नाम है। ठीक है, उनके बीच में जो जगह है हतीम है। प्लेस वेयर ऑफरिंग प्रेयर इज जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इनसाइड अ काबा। ये हतीम, ये काबा के साथ में इस तरह आप देखते हैं, इसको हतीम कहा जाता है। हाजी गो टू मुल्तजिम आफ्टर कंप्लीटिंग 7 राउंड्स। ये जो मुल्तजिम है यहाँ पे होल्ड की जाती है, मतलब ये प्लेस है डोर काबा के दरवाजे और हिजरत असवद के बीच वाला जो वाल है उसको कहा जाता है मुल्तजिम। सही क्या होती है? ये सही सफा और मरवा के बीच में जो भागना होता है, रनिंग करनी होती है, उस अमल को कहा जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग सही, हजाज कहाँ जाते हैं? सही के बाद मिना जाते हैं। मुजदलफा क्या है? एक प्लेन है, कहाँ पे लोकेटेड है? मिना और अरफात के बीच में, और ये मक्का से कितना दूर है? 6 माइल। और मिना और मुजदलफा एक दूसरे से 3 माइल दूर हैं। और मुजदलफा को कहा जाता है सेक्रेड मॉन्यूमेंट। ये सेक्रेड मॉन्यूमेंट कुरान मजीद में मेंशन है, मुजदलफा के बारे में है। मुजदलफा में इशा और मगरिब प्रेयर दोनों पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो पत्थर हैं जो हम शैतान को लगाते हैं, एक्चुअली ये मुजदलफा से लिए जाते हैं और मिना में है ये। तो शैतान को जो पत्थरियां लगाते हैं, कंकड़ियां लगाते हैं, ठीक है, उस अमल को रमी कहा जाता है। तो ये आता है रमी के बारे में, इस्लाम के बारे में और सही के बारे में। सही सफा और मरवा के बीच में भागना, इस अमल को कहते हैं रमी। जो है शैतान को कंकड़ियां जो पत्थर लगाते हैं, ठीक है जी। इस्लाम होता है हिजर असवद को किस करना, बोसा देना। तो यहाँ पे ये तीनों के बारे में पूछते हैं। अल कुरान, कुरान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज या वन लाइनर है। कुरान का मतलब है रीड वन। ठीक है, कुरान का सब्जेक्ट है मेन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 114 टोटल सूरा है, 86 मक्की सूरा है, 28 मदनी सूरा है, 558 रुकूज हैं, 6666 ये आयत हैं। टोटल बाउज जो हैं 14 बाउज हैं, सजदे हैं। ठीक है जी। पहला सजदा 9th पारा में आता है। टोटल स्टेजेस 7 हैं। सबसे बड़ी आयत जो है कुरान मजीद की आयतुल कुर्सी है, और सबसे लॉन्गेस्ट सूरा कुरान मजीद की अल बकरा है, और सबसे शॉर्टेस्ट सूरा सूरा कौसर है जिसके 3 आयत हैं। अल नसा ये सबसे लास्ट में सूरा जो है आई थी, नाज़िल हुई थी। लॉन्गेस्ट मक्की सूरा है आराफ। सूरा कौसर ये फर्स्ट सूरा है जो कंप्लीट हुई थी। सूरा फातिह को उम्मुल किताब कहा जाता है। फर्स्ट सूरा रिवील इन मदीना। सूरा फातिह है, सूरा फातिह ऐसी सूरा है जो मदीना और मक्का दोनों में रिवील हुई थी। अर्थ और जन्नत ये 6 दिनों में अल्लाह ताला ने क्रिएट की थी। किस में डिस्क्राइब है? सूरा यूनुस। ठीक है, ज़ैद बिन साबित ने कुरान मजीद को बुक की सूरत में फॉर्म किया था। कुरान मजीद में टोटल 4 मस्जिद का जिक्र है। जिब्राइल को कुरान मजीद में रूह रेफर किया है, और रूहुल कुदुस से रेफर किया है, रूहुल अमीन से। ये 3 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात की गई है कुरान मजीद में। एंजल हु वाज सेंट प्रॉफिट्स एज अ हेल्पर अगेंस्ट एनिमीज ऑफ अल्लाह, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। एंजल हु मेंशन कैरीज अल्लाह पनिशमेंट, ये भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा जी मेंशन है कुरान मजीद में। ओल्ड टेस्टामेंट तौरेत है, न्यू टेस्टामेंट इंजील है जी। और प्रॉफिट इज कॉल्ड फरकलीत इन इंजील, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरकलीत कहा गया है इंजील के बुक में। देन यहाँ पे ये सूरह फातिहा रिवाइल हुई थी 2 मरतबा, मक्की और मदीने में। मदनी सूरा जनरली बड़े होते हैं मक्की के मुकाबले में। मेजर पार्ट कुरान मजीद का नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे रिवील हुआ है। जनरली आया सब सजदा आकर मक्की सूरा, तो जो मक्की सूरा में ज्यादा सजदे की आयतें आई हैं। पहली सूरत जो रिवील हुई थी सूरह अल अलक है, दूसरी अल मुदस्सिर सूरह है, थर्ड सूरह जो है अल मुजम्मिल है, लास्ट सूरह जो रिवील हुई थी अल नसर हुई थी। सूरह मरियम
یہ عورتوں کے بارے میں، وومن کے بارے میں جو سورہ ہے سورہ مریم ہے۔ سورہ توبہ میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے، سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ 6 ایسی سورت ہیں جو پروفیٹس کے نام پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ 5 سورہ ہیں جو کل سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، 3 سورہ ایسی ہیں جو یا ایھا النبی سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ 37 ٹوٹل سورہ ہیں لاسٹ پارے میں، جو لاسٹ پارہ ہے قرآن مجید کا، اس میں ٹوٹل 37 سیٹس ہیں۔ الفلق اور الناس جو ہیں یہ دونوں سورتیں ایٹ اے ٹائم ریویل ہوئی تھی، اور سورہ الصاف میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کر کے پکارا گیا ہے۔ غار سور سورہ توبہ میں مینشن کی گئی ہے، قرآن مجید 23 ایئرس میں ریویل ہوا ہے۔ سورہ یاسین کو ہارٹ آف قرآن کہتے ہیں، سورہ رحمان کو بیوٹی آف قرآن کہا جاتا ہے، اور ورڈ سورہ کا جو ورڈ ہے یہ 9 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو پہلے آیات ہیں قرآن مجید کے ان کو تاول کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ الگ مکی اور مدنی دونوں ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور آدم مینشن ہے سورہ آراف میں، اور ختم نبوت کے بارے میں 99 آیات ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر کی ڈیتھ کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس قرآن کی کاپی تھی۔ پیراڈائز قرآن مجید میں 150 ٹائم مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ 5th پارہ جو ہے اس میں معراج کا ایونٹ مینشن کیا گیا ہے جو 15 پارہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو 24,000 ٹائم جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ If a woman marries to the second time she will be in Jannah with the second husband، تو سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ قرآن مجید 700 مرتبہ آیا ہے اس قرآن مجید میں نماز کا ورڈ۔